हेलो हेलो। ठीक है, शुरू करो। जी नमस्कार मित्रों, मेरा नाम ध्रुव कौशिक है। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज हम कहानी सुनेंगे गोवर्धन डाकू की। तो हुआ कुछ ऐसा कि एक गोवर्धन नाम का डाकू था। एक दिन जो राज कर्मचारी होते हैं ना, उन्होंने उसे पकड़ लिया और उसके पीछे भागने लगे। बोले तू कहाँ जा रहा है। वह उनसे बचने के लिए जो भागवत कथा के जो पंडाल नहीं होते, वहां पे वो घुस गया। भागवत कथा के जो पंडाल होते हैं वहां पे वो घुस जाता है। तो राज कर्मचारी वहां तक जब पहुंचे तो उन्होंने सोचा कि एक चोर सत्संग में तो आएगा नहीं, वो बच गया। और यह सोचकर वह वहां से चला गया। मतलब जो राज कर्मचारी थे वो वहां से चले गए। पंडाल में वह चोर कुछ घंटों तक कथा सुनता रहा। कथा में श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन हो रहा था कि भैया बाल रूप में कैसे दिखते हैं। कथावाचक ने कहा, ठाकुर जी अभी 7-8 वर्ष के बालक हैं। बालक श्याम सुंदर और रोज रोज सोने की घड़ी, सोने के मुकुट धारण, मतलब सोने के मुकुट, सोने के गले में कंठी माला वगैरह पहना करते थे। चोर तो था ही भैया। और उसने जैसे सोने की बात सुनकर उसने ध्यान से सुना, हाँ भैया ये ये जिसके पास सोना है इतना, ये तो बहुत अमीर होगा। तो उसने सोचा कि एक बालक जो अकेले वन में गाय चरा रहा है, उससे लूटना तो बहुत आसान पड़ेगा। है कि नहीं भैया। आप ये सोचोगे भैया कोई डाकू हो कि भैया कोई गाय चरा रहा हो, तो वही सोचोगे बोले बहुत छोटा सा बालक है, इसे लूटना तो बहुत आसान होगा मतलब। और फिर कथा समाप्त होने के बाद, जब कथा समाप्त हुई, जो डाकू ने, जो पंडित था, जो मतलब कथा गा रहा था, उसे कहा हाथ पकड़ के, बोले ये इसका एड्रेस बता, इसका पता बता, जिसके पास इतना सोना है इस बालक की कथा सुना। तो कथा प्रवक्ता समझ गए कि इस व्यक्ति पर ठाकुर जी की कृपा होने वाली है। ऐसा हुआ। उन्होंने उससे कहा, बेटा वह तो बहुत दूर वृंदावन मथुरा में रहते हैं। उसके पिता का नाम नंद बाबा है। चोर ने ऐसे नहीं पूरा बताओ भैया, पता लिख के, क्योंकि मैं वहां जाऊंगा उसको लूटने। उसको वो पंडित को भी दे दिया। पंडित ने भी डरते सहमते उस जो वो था एड्रेस पता वगैरह उस चोर को दे दिया। तो अरे वाह, चोरों का भी सरदार है। तुम उसे इतनी आसानी से नहीं लूट पाओगे, पंडित ने कहा। वो इतनी आसानी से लूटने वाला नहीं है। डाकू बेहद अभिमानी था कि भैया कैसे ऐसे करके आज तो लूटना ही है। उसने कसम खा ली कि प्राण चले जाएं, लेकिन आज तो मैं कृष्ण मतलब जी को ठग के मानेगा। उसने ये सोच लिया। तो मैं कसम खाता हूं, उसने कसम खाई, जब तक उस बालक को लूट नहीं लेता मैं पानी नहीं पीऊंगा। प्रवक्ता ने मन ही मन सोचा कि अब इस डाकू का उद्धार निश्चित है, क्योंकि हमारे प्रभु इतने दयालु उदार हैं कि यदि उन्हें लूटने के इरादे में भी उनके पास जाएं, तो वह स्वयं को लुटवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्होंने ये कहा। चोर ने श्री कृष्ण का पता पूछा और उन्हें ढूंढने वाला निकल पड़ा, मतलब वो निकल पड़ा उन्हें ढूंढने। तो प्रवक्ता ने कहा कि उसे वापस बुलाया और कहा, सुनो, वह बहुत निडर बालक है, वो इतनी आसानी से तुम्हारे झांसे में नहीं आएगा। तो यदि वह तुम्हारे बल से ना डरे, अगर वो तुम्हारे बल से ना डरे, तो तुम साथ साथ थोड़ा माखन और मिश्री ले जाना। चोर ने भी सोचा, बोले माखन मिश्री लेके जाऊंगा, उसको खवा के और जितना सोना है उससे मतलब लूट लूंगा मैं आराम से। चोर भी समझदार था, बोले चालबाज था। तो तुम्हारे भयावह स्वरूप और बल से भी लूटने वाला नहीं है। डाकू ने कुछ माखन और मिश्री ले लिया और निश्चय कर लिया कि कृष्ण जी को लूट कर और ये दही माखन खिला दूंगा। वह डाकू पूरे रास्ते पैदल चल रहा था, मतलब पैदल 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 चल रहा था। डाकू अपनी नियमों को भाई बहुत पक्का था, जो भी उसने कसम खाई थी नियमों को बिल्कुल सुदृढ़। उसने पूरे रास्ते पानी तक नहीं पिया। आखिरकार वह वृंदावन के पास पहुंच गया। वहां उसने कुछ चरवाहों को देखा, वो जो अपनी गाय चरा रहे थे। उसने उनसे जो श्री कृष्ण थे के बारे में पूछा, भैया श्याम सुंदर ये बालक कहाँ रहता है, श्याम सुंदर बालक है कहाँ। वो सोने की घड़ी लेकर, सोने का मुकुट पहनकर और सोने की करपानी बांधकर गाय चराने आता है।
चरवाहों ने उत्तर दिया, वह तो पहले के युग की बात थी भैया, वो तो पहले के युग की बात थी। अब कहाँ भगवान आते हैं, भगवान के गोपाल रूप के अवतार लिया था। यह सुनकर डाकू ने कहा, नहीं 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 भैया, हम डाकुओं में भी ये भेद हो, हम डाकू जो है गद्दार हो सकते हैं कि आपस में गद्दारी करते हैं, लेकिन पंडित कभी गद्दारी नहीं कर सकता। उसने कहा है मतलब श्याम सुंदर है, श्याम सुंदर है तो मतलब श्याम सुंदर है, उसने ये सोच लिया। तो तुम मुझे भटकाओ मत, तुम मुझे भटकाओ मत, मैं स्वयं ही श्याम सुंदर को ढूंढ लूंगा। वह बेचारा भूखा प्यासा कई दिनों से पैदल चलकर गया। जिस किसी से पूछता कि भैया ये बहुत पुराने समय की कहानियां मात्र हैं, और यह सब बातें सुनकर वह निराश होने लगा और अपने भीतर ही भीतर जो श्याम सुंदर को पुकारने लगा कि भैया ये श्याम सुंदर जहां भी है हमको कैसे सकते मिल जाए, ये बालक जो है। अब वृंदावन से कोई श्याम सुंदर पुकारे और प्रकट ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है? सीधी बात है। प्रभु ने इसकी पुकार सुन ली। आखिरकार अचानक उसके सामने एक दृश्य बदल गया। देखा कि बहुत सुंदर गाय और ग्वाल और बालक उसके सामने आ गए, और इन सब के बीच वही श्याम सुंदर बालक था। और उसने सोचते सोचते कहा वहां तक, भले यही श्याम सुंदर है, इसने आभूषण भी पहने, भैया सोने के आभूषण पहन के बैठा है, यही श्याम सुंदर बालक है। प्रभु ने अभी आभूषण धारण किए हुए थे जिनका उसने कथा में वर्णन सुना था। प्रभु ने देखा कि अलबेला भक्त उन्हीं की ओर आ रहा है, तो उन्होंने सभी सखाओं को कहीं और जाने को कह दिया कि भैया तुम कहीं और चले जाओ। जब वह डाकू नजदीक पहुंचा तो उसने प्रभु से कहा, अपने सारे आभूषण उतारकर मुझे दे दे। ठाकुर जी मुस्कुराकर बोले, ये आभूषण मेरे हैं, मैं तुम्हें क्यों दूं? डाकू ने गर्व से कहा, मेरा नाम सुनते सुनते अच्छे अच्छे लोग जो है कांपने लगते हैं, मैं इतना बड़ा डाकू हूं। प्रभु ने भोलेपन प्रभु बहुत भोले थे, उन्होंने भोलेपन से उत्तर दे दिया कि भैया मैं नहीं जानता तुझे, कौन डाकू कौन डाकू है? डाकू ने गर्व से जो सारा उसका अभिमान था वही नष्ट हो गया। यह सुनकर डाकू को इस कथावाचक की बात याद आ गई। वह बालक को डराने वाला नहीं था भाई, दिमाग इंटेलिजेंट था ये डाकू भी। डाकू ने बहुत प्रयास किया लेकिन प्रभु पे इसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। अंततः उसने हार मानकर, सुनो मैं तुम्हारे लिए माखन मिश्री लाया, बोले ये खा लो और अपने सोना चांदी निकाल के मेरे हाथ में दे दो। अब भाई उसने कह दिया ये बात। यह सुनकर ठाकुर जी भी प्रसन्न हो गए। उन्होंने सोचा दुष्ट होने के बावजूद इसने भगवत कथा पर इतना विश्वास किया और मुझे ढूंढते हुए यहां तक आ गया। और ठाकुर जी ने माखन चखा और मुस्कुराते हुए कहा, तू भी इतने दिन से भूखा है, ये बचा हुआ माखन तू खा ले। तो इसके बाद प्रभु ने कहा, यह सब आभूषण ले जा, मेरी मैया के पास बहुत आभूषण है, वो आभूषण भी दे दिए। वो मुझे आभूषण नहीं पहना देंगी और नए आभूषण पहना देंगे, नए आभूषण मेरे को पहना के ले देंगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए, जैसे मतलब उन्होंने खिलाया उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह प्रभु के चरणों में गिरकर रोने लगा। ठाकुर जी ने फिर कहा, ले जा सारे आभूषण, लेकिन उसके साथ हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मैं आपको छोड़कर यह आभूषण कैसे ले जा सकता हूँ। ठीक उसी क्षण उसकी मृत्यु हो गई और वह प्रभु का नित्य सखा बनकर उनकी सेवा में पहुंच गया, मतलब वो गया अपना बैकुंठ लोक। निष्कर्ष, चोर ने, अब इसका निष्कर्ष आप क्या निकालेंगे? आप एक बात देखें, एक चोर है, चोर ने भैया ये ठाना कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। उसका ये मतलब श्याम सुंदर करते गया और अपना वृंदावन और अपने इसको ये था कैसे ऐसे करके मेरे को जाना है प्रभु को ढूंढने। तो उसको आखिरकार मिले प्रभु। तो हम क्या करते हैं, हम बीच में प्रभु का नाम लेना छोड़ देते हैं। अगर हम ज्यादा से ज्यादा नाम ले तो क्या पता हमारे जो सुदृढ़ विश्वास और इतने अतुल्य बल के कारण हमें भी जो कृष्ण भगवान है वो हमको साक्षात दर्शन दे दे, या हमारे साथ भी कुछ जैसे चोर के साथ ऐसा हो तो हमारे साथ क्यों नहीं हो सकता भाई? सीधी बात है भैया। मानते हैं कलयुग है, लेकिन आप अपने जो कर्म वगैरह है वो काफी हद तक सही रखें और आपको भी भगवत प्राप्ति जरूर होगी। मेरा आपसे सभी में ये निवेदन है। अगर आपको मेरा सच में वीडियो पसंद आया है और हमारी जो कहानी सुनकर आज अगर आपको कुछ भी मोटिवेशन वगैरह मिला है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करना हमारे चैनल को। ध्रुव वासुदेव लॉन्चर नाम से हमारा चैनल है ये, और इसमें हम जो न्यूज रिपोर्टर वगैरह और कथावाचक कथाएं आपको सुनाने की कोशिश करते हैं हम, ठीक है ना। हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो।